हाय गाइज, कैसे हो आप सब। कोविड के बाद आप सब ठीक होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका काम धंधा जो है वो बहुत अच्छे से होगा, ऐसे होप करूँगा। कोविड के बाद में बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं लाइफ में हमारे, और मैं भी बहुत सालों के बाद बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ यूट्यूब पे कुछ एक्टिविटी नहीं थी, कुछ नहीं था, सब माहौल ठंडा था, बॉडी बिल्डिंग पूरी स्टॉप हो गई थी। और उसमें ही बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सुभाष कामकर को प्रो कार्ड मिलने के बाद किधर गायब हो गया, रिटायर्ड हुआ क्या। कोई बोल रहा है इंजरी हो गई, कोई बोल रहा है हेल्थ इशू हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। किसी ने तो बोला है कि हार्ट अटैक हो गया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है वो आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए क्लियर करने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। सभी को मालूम है, जब कोविड चाइना में इंटर हुआ था तो उसी टाइम पे मैंने उसके ऊपर बहुत सारा सर्च किया और मैंने डिसाइड किया कि ये ख़त्म होने तक बॉडी बिल्डिंग स्टॉप रखूँगा। तो आप सभी को मालूम है कि कोविड कितने साल तक चला, मतलब अभी भी चालू ही है। तो 1.5 साल तक वो कंटिन्यूसली चालू ही था। पहला नॉर्मल आ गया, फिर वो डेल्टा आ गया, उसके बाद में ओमिक्रॉन आ गया। तो अभी कुछ चर्चा चल रही है, कुछ नया आ गया। तो इसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में बंद कर दिया था, क्योंकि हमारा जो डाइट रहता है, हमारे जो हम सब सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे और कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, इस चीज़ की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है। तो उसी टाइम पे बॉडी बिल्डिंग करना मुझे वो बराबर नहीं लगा, क्योंकि अपनी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो वो टाइम पे मेरा टोटली बॉडी बिल्डिंग बंद हो गया। और उसके पहले की अगर बात करेंगे, जस्ट प्रो कार्ड मुझे 2018 में मिला और मैंने तैयारी की थी जापान प्रो की, और उसको मैं जाने ही वाला था। उसी टाइम पे मेरा प्रॉब्लम हो गया वीज़ा की वजह से। मुझे वीज़ा नहीं मिला और वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और उसके बाद में इंटर हो गया कोरोना। तो वहाँ से वर्कआउट जो बंद रहा, वो 1.5 साल तक वर्कआउट बंद ही रहा। बाकी सब घरों में थे, लेकिन मैं घर में नहीं था। मैं, आप सभी को मालूम है, मैं ऑफिसर हूँ। मेरा गवर्नमेंट के साथ मेरा जो एक्टिविटी होती है उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो सब 1 साल जब सब घर में थे तो मैं फील्ड पे वर्क के लिए था, काम करने के लिए मैं बाहर था। मेरी फैमिली जो थी, मेरे छोटे बच्चे, वो सिर्फ 1.5 साल का था। तो डर था कि उसे कुछ ना हो जाए, तो इसके लिए उनको मैंने शिफ्ट किया था कोल्हापुर में, और मैं इधर ड्यूटी कर रहा था मुंबई में। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई, हर किसी को दिक्कतें हुई। तो वो टाइम पे मेरा डाइट बीट सब पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया। तो उसके बाद में 1.5 साल तक ये चला। उसके बाद में वापस थोड़ा कम हो गया। अभी सोच रहा था कि अभी तैयारी करूँ, मैंने वर्कआउट स्टार्ट भी किया। तो दोस्तों, कैसा है, मेरे लाइफ में मैंने ज़िंदगी में इतने अभी तक के इतना वर्कआउट कभी मिस नहीं किया है, क्यों जो इतना मेरा 1.5 साल में वर्कआउट बंद हो गया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें करते टाइम और उस 1.5 साल में ना अच्छे से डाइट हो पाया, ना अच्छे से वर्कआउट हुआ, मतलब हेल्थ अपना अच्छी तरीके से नहीं रहा वो टाइम पे। तो उसका जो है वो मुझे प्रॉब्लम 1.5 साल के बाद जब मैंने वर्कआउट चालू किया तभी पड़ा। वो कैसे, जैसे ही वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया तो मेरी लोअर बैक की इंजरी हो गई, और वो इंजरी इतनी खतरनाक थी कि मैं वर्कआउट कर रहा था, मैं बैक का वर्कआउट कर रहा था और बैक मार के ऐसे छोड़ा तो ऐसा एक करंट जैसे आ गया और मैं नीचे सीधा गिर गया। मतलब मेरे को कुछ, मेरा हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रहा था मैं। तो मुझे वो स्ट्रेचर पे लेके डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पे सब मुझे ये किया। तो उसमें मेरा कम से कम 3 महीना गया। तो उस 3 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद में भी डॉक्टर ने बोला कि तो तुम्हारा वर्कआउट जो बहुत दिनों से बंद था, उस चीज़ की वजह से इंजरी हुई है। तो वो इंजरी की वजह से मेरा 3 महीना वो गया। उसके बाद में भी मेरा वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाया। ये हो गया स्टार्टिंग का, मतलब इसमें मेरा गया 2 साल। अभी ये साल में जस्ट अभी तैयारी करने की कोशिश कर रहा था,
उसी टाइम पे वापस मेरे मसल की इंजरी एक हो गई, और उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था कि वर्कआउट में जैसे स्क्वाटिंग मीटिंग करता था तो वो ज़्यादा डैमेज हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि अपन देखते हैं। तो 3 महीने तक सभी डॉक्टरों के साथ वो बात हो गई, सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि इसका छोटा सा सर्जरी करना पड़ेगा। तो वो सर्जरी मैंने अभी हाल में कुछ 10 दिन पहले की, और उसमें से अभी रिकवरी मेरा चालू है। डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीना तक तो रुको, उसके बाद मैं वर्कआउट चालू करूँ। तो दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से रिकवरी करके अभी जैसे बाहर आऊँगा तो मेरा जो आगे का जो बॉडी बिल्डिंग का टारगेट है उसकी तरफ मैं ध्यान देने वाला हूँ और उसकी तैयारी करने वाला हूँ। तो अभी तैयारी तो चालू कर देते हैं, जब एक स्ट्रीमलाइन में जब वर्कआउट आ जाएगा उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे कि कंपटीशन कौन सी खेलनी है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा मैं वर्कआउट कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा मेरा टारगेट है, कितने महीने के बाद मेरी तैयारी होगी, वो सब मैं आपके साथ मेरे इस चैनल के जरिए आपके टच में रहूँगा। तो दोस्तों आने वाला जो प्रो शो होगा उसकी मैं आपको वो न्यूज़ दूंगा कि कौन सी मैं पार्टिसिपेट करूँगा। तो और एक इम्पोर्टेंट बात जो है, मतलब इंजरी और इसके जो वीडियोस कुछ है उसके में मैं शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने उसको फेस किया है और मुझे लगता है कि इसका जो नॉलेज है हमारे हर एक स्पोर्ट्समैन को मिले और उसका फ़ायदा उनको हो, और मेरे तरह जो ऐसा 1-1.5 साल मेरा निकल गया इंजरी में वैसा ना हो। सब मालूम होते हुए भी हमारा जो डेली शेड्यूल होता है इस चीज़ की वजह से हम कुछ चीज़ें स्किप करते हैं, और उस छोटे छोटे चीज़ों की वजह से हमारा वर्कआउट 1.5 साल कैसे बंद होता है, इसके ऊपर वो वीडियो बनाऊंगा और आपको उसका 100% फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं मेरे नए रिकवरी के साथ, और नए बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री हो या फिर कोई टाइटल हो उसको जीतने के लिए हम साथ में तैयारी करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो जो है वो उसका अपडेट आप तक पहुंचने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो करो, और मुझे कमेंट करिए आपको जो आने वाली वीडियो है उसमें आपके डाउट्स जो क्लियर करने के लिए मुझे फ़ायदा हो। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।